चक्कर आना दो प्रकार से हो सकता है। एक जिसे कहते हैं डिजीनेस, इसमें क्या होता है, लाइट हेडनेस रहती है, ऐसा फीलिंग होगा कि चक्कर खा के गिर जाऊंगा अभी तुरंत ही। अनस्टेडीनेस रहता है। इन सब के कारण क्या क्या हो सकते हैं, डिहाइड्रेशन हो गया हो, लो ब्लड प्रेशर, एनीमिया हो गया हो, एंजाइटी हो रहा हो, पैनिक अटैक हो रहा हो, हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो, ब्रेन से रिलेटेड जैसे ब्रेन स्ट्रोक वगैरह, ये सब अगर जब समस्या हो जाती है तब ऐसे कंडीशन में व्यक्ति को डिजीनेस, जिसे हम कॉमन भाषा में चक्कर आना भी कहते हैं, ये हो सकता है। लेकिन एक दूसरे प्रकार का चक्कर भी होता है। इस प्रकार के चक्कर आने में क्या होता है, व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके आसपास की सारी चीजें गोल गोल घूम रही हैं, जबकि आसपास की सारी चीजें में कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, अंदर कुछ गड़बड़ी हो जाती है। इस प्रकार के चक्कर आने को मेडिकल की भाषा में वर्टिगो कहते हैं। और वर्टिगो कैसे होता है, चलिए थोड़े से अपने कान के अंदर का सफर कर लेते हैं। जब हम अपने कान के अंदर जाएंगे तो हम पाएंगे अपने कान के पर्दे को, कान का हमारा पर्दा जुड़ा रहता है 3 छोटी छोटी हड्डियों से। ये 3 छोटी छोटी हड्डियां एक स्नेल की तरह संरचना होती है, उससे जाकर जुड़ जाती हैं। ये जो स्नेल वाली संरचना है इसे लैबिरिंथ कहते हैं। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के बैलेंस को बनाने में। इस संरचना को ध्यान से देखिए, ये जो स्नेल की तरह गोल गोल संरचना है इसे कॉक्लिया कहते हैं। इसी की वजह से किसी भी ध्वनि को हम सुन पाते हैं। लेकिन ये जो आप 3 सेमी सर्कुलर कैनाल देख रहे हैं, गोल गोल सा रिंग लाइक स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं वेस्टिब्युलर सिस्टम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से हम अपने हेड के मूवमेंट को डिटेक्ट कर पाते हैं। ये पता कर पाता है ब्रेन कि हमारा सिर अलग अलग दिशाओं में घूम रहा है। उसी के अनुसार ब्रेन आंखों के मूवमेंट को एडजस्ट करता है और मसल के मूवमेंट को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। देखिए ये जो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है ना, इसमें फ्लूइड भरा रहता है और यहाँ पे नीचे की ओर इस फ्लूइड के मूवमेंट को सेंस करने के लिए कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो नर्व से जुड़ा रहता है। और इसके ऊपर यहाँ पर जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं जो मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं फ्लूइड को, उनके ऊपर छोटे छोटे कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं। जब हमारा सिर दाएं बाएं ऊपर नीचे लैटरली मूव करता है तो ये फ्लूइड भी मूव करते हैं। इस भरे हुए फ्लूइड के मूवमेंट को नीचे यहाँ पे जो सेंसर लगे रहते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, और उनके ऊपर जो क्रिस्टल होते हैं वो भी मूव करने लगते हैं, जिसे वेस्टिब्युलो कॉक्लियर नर्व सेंस करके ब्रेन तक पहुंचाता है और हमें बताता है कि देखो सिर का मूवमेंट हो रहा है। अब यही जो वेस्टिब्युलर सिस्टम है, इसी के कारण से ही हमें वर्टिगो हो सकता है, एक प्रकार का चक्कर आना, क्योंकि इसी के मूवमेंट की वजह से ही तो हम अपने हेड के मूवमेंट को और बैलेंस को बनाते हैं। देखिए क्या होता है, एक कंडीशन है बिनाइन पैराक्सिसिमल पोजिशनल वर्टिगो। इसमें क्या होता है, इस सेमी सर्कुलर रिंग के नीचे की ओर यहाँ पर जो सेंसर्स लगे हुए होते हैं उनमें जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल होते हैं, जब ये किसी भी कारण से, किसी भी मूवमेंट की वजह से, हेड के मूवमेंट की वजह से जब ये क्रिस्टल इस कैनाल में आ जाते हैं तो व्यक्ति को चक्कर आने लगता है, वर्टिगो वाला चक्कर। इस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति की आई की जो मूवमेंट है अब नॉर्मली मूवमेंट करने लगती हैं तब तक जब तक कि ये जो क्रिस्टल इस कैनाल में आ गया है वो डिसॉल्व ना हो जाए, या फिर अलग अलग एक्सरसाइज मनूवर के थ्रू इस क्रिस्टल को यूट्रिकल्स और सैक्यूल्स में वापस नहीं भेज दिया जाए। ये वर्टिगो होने का पहला कारण है। दूसरा कारण क्या होता है, जब ये जो कॉक्लिया है या फिर वेस्टिबुलर सिस्टम, इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तब भी व्यक्ति में ये वर्टिगो देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे में ये वेस्टिबुलर सिस्टम ढंग से काम ही नहीं कर पाता है। और एक जो तीसरा मोस्ट कॉमन कारण है वर्टिगो का, वो है मेनियर डिजीज। देखिए हमारे इस सेमी सर्कुलर कैनाल का जो बेस है वो दरअसल अंदर से 3 चैम्बर्स में बटा हुआ होता है। इन साइड वाले चैम्बर में पेरीलिम्फ नाम का फ्लूइड भरा रहता है और इस बीच वाले में एंडोलिम्फ नाम का फ्लूइड भरा रहता है। जब किसी कारण से इस बीच वाले चैम्बर में मौजूद एंडोलिम्फ फ्लूइड की मात्रा बढ़ जाती है तो फ्लूइड इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाता है और इन कैनाल के अंदर प्रेशर लगाने लगता है। इस कंडीशन में भी व्यक्ति को वर्टिगो होता है और कान में सीटी की तरह आवाज भी आने लगती है इसकी वजह से। और जब फ्लूइड बहुत ज्यादा भर जाता है तो ये चैम्बर रप्चर हो जाता है। ऐसे कंडीशन में भयानक वर्टिगो के सिम्टम देखने को मिलते हैं, बहुत बुरा चक्कर आता है इसमें जब तक ये रप्चर हील ना हो जाए। तो ये थे 3 मोस्ट कॉमन कारण वर्टिगो के। एक चौथा कारण जो हो सकता है वो हो सकता है माइग्रेन, जिसमें ब्रेन के केमिकल और ब्लड फ्लो, ब्लड वेसल्स के डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से बाधित होते हैं। इसके वजह से भी वेस्टिबुलर सिस्टम ढंग से काम नहीं करता है और व्यक्ति को वर्टिगो हो सकता है, चक्कर आना हो सकता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप जरूर नया सीखे होंगे कुछ न कुछ।